सर्कस देखने की चाहत थी बचपन की, और जिंदगी आज किसी सर्कस से कम नहीं लगती। जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल हमें मिलता नहीं है, हम 1 साल 2 साल तैयारी करके एग्जाम पहुंचने तक एक संघर्ष करके पहुंचते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो जो हमारे दिल पे बीतती है वो कोई और नहीं समझ सकता। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। इतने साल से मैं लगातार ये देख रहा हूं, चाहे 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी या उसके बाद बीजेपी की सरकार थी, हम सब ने अपनी आंखों से ये देखा है कि सरकार की इंटेंशन में, सरकार की मंशा में कभी भी ये चीज प्रायोरिटी पे नहीं रही कि लोगों को हमें ठीक तरीके से रोजगार देना है। रोजगार देने का भी एक तरीका होता है। अगर आज कोई मेरे घर पे खाना मांगने मुझसे आ जाए और मैं ये कहूं कि हाँ ठीक है खाना दूंगा, उसको भूख अभी लग रही है और मैं 2 घंटे उसको इंतजार करा के रोटी उसके मुंह पे फेंक के मार देता हूं, तो मेरा ये कोई उसको खाना खिलाना नहीं रहा। आज कोई भी सरकार ये कह ले, किसी भी राज्य की सरकार ये कह ले कि हाँ हमने बेरोजगारी दर को कम किया है, मैं नहीं मानता, आप भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि किसी ने सच में इस पे काम नहीं किया। आज सरकार के सामने बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे इस सरकार ने सुलझाए भी हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, इतने बड़े बड़े मामले सुलझाए हैं। क्या ये सरकार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में पेपर लीक, सही समय पर पेपर ना होना, होने के बाद पेपर आउट हो जाना, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाई? क्यों नहीं दे पाई? और ऐसा नहीं है कि कोई पेपर बिना लीक के नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम कभी क्यों नहीं सुनते कि एनडीए का पेपर आउट हो गया इतनी जल्दी, हम कभी क्यों नहीं सुनते कि सीडीएस का पेपर आउट हो गया, हम क्यों नहीं सुनते कि यूपीएससी का कोई एग्जाम आउट हो गया। इसका मतलब बाकी के एग्जाम में हम वो चीजें ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। फिर जब पिछली बार रेलवे का आंदोलन हुआ था तो आप सबने ये देखा कि चीजें कितनी खराब हो गई थी। मैं आज बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमें अभी भी वहीं तक जाना है जहां तक हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उतना आगे बढ़ जाएं जहां से लौटने की गुंजाइश ही ना बचे। बहुत दुख लगता है कि एक विद्यार्थी, बच्चों की तरफ से मैं सरकार से बस एक लाइन कहना चाहता हूं कि सुलह की गुंजाइश बस तुमसे है, वरना अपनी नाराजगी के नखड़े बहुत हैं। हम ये चाहते हैं, इस सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि तुम हमारी बेबसी को समझ लो, तुम हमारे उस दर्द को समझ लो। आज शायद ये स्टार्टअप और आत्मनिर्भर वाली बातों में युवा से लेकर सरकारें भी इतना खो गई हैं कि किसी को इस चीज पे ध्यान नहीं है कि सरकारी नौकरी देना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसको ठीक तरीके से सही समय में देनी चाहिए। क्योंकि हर चीज की वैल्यू तभी है जब वो टाइम लिमिट के अंदर दी जाए, वरना किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज पीएम का चुनाव पहले हो जाता, बाद में हो जाता, रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, 5-5 साल इसी चीज में हालात फंसे हुए हैं, तो लोग शायद चुनाव भी नहीं लड़ते और नेता भी इतने खुश नहीं रहते अगर उनको इस चीज का डर होता। आज वो सबसे ज्यादा खुश हैं, हंसते हुए भाषण देते हैं, मुस्कुराते हुए, बढ़िया जीवन चल रहा है उनका। लेकिन एक बेरोजगार युवा को यह नहीं पता कि कब वैकेंसी निकलेंगी, कितनी कम निकलेंगी, कितनी ज्यादा निकलेंगी, और 1 साल तैयारी करने के बाद भी एग्जाम हॉल में बैठ के भी उसको आज ये डर है कि ये पेपर बाहर निकलते पता चला लीक हो गया तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और बात मेहनत की नहीं है, साल खराब हो रहे हैं, वक्त खराब हो रहा है, वक्त जिंदगी का यूं ही निकलता जा रहा है इस बेरोजगारी के आलम में। वो कहते हैं ना कि सरकार की मंशा या इंटेंशन इस चीजों को उतना सीरियस लेते हुए मुझे दिखती नहीं है। वरना मैं कहता हूं कि तुम चाहते तो सबको मनाकर मेरे पास आ जाते और ये 2 दुनियाएं एक हो सकती थी। अगर सरकार चाहे तो ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। पेपर हो गया बट लीक हो गया, क्या मतलब रहा ऐसे पेपर होने का? क्या मतलब रहा कि इतने सारे शिक्षकों ने, बच्चों ने इतनी मेहनत की? मैं देखता हूं कितने सारे शिक्षकों ने यूपी एग्जाम के लिए दिन दिन रात मेहनत कर करके पढ़ाया, चाहे वो एग्जाम पर हो, चाहे वो रोजगार विद अंकितों, कितना मतलब लोग मेहनत करके बच्चों को ये सोचते हैं कि उनको उनके उस मुकाम तक पहुंचाएं, और जब ये आखिरी में इस तरीके से पेपर लीक हो जाए जहां सारे सपने टूट जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, फिर कुछ करने का मन नहीं होता। कि हम एक लड़की को सालों साल प्यार करते रहे और आखिरी में उसने ये कह दिया कि यार पापा नहीं मान रहे, शादी कहीं और हो रही है, आज के बाद तुम बात मत करना। क्या बीतती है दिल पे, कितना छलनी हो जाता है एक पुरुष का दिल, कोई नहीं समझ सकता। उस रोते हुए पुरुष रो भी नहीं सकता है। आज लड़के रो नहीं सकते। बहुत दुर्लभ तस्वीर है इस संसार की कि लोग मर्द को रोते हुए नहीं देख सकते। पता है उनकी ये तकलीफ, उनकी ये बिता
पत्थर में दरार कर सकती है। जब पुरुष रोता है, महिलाओं का रोना फिर भी स्वाभाविक है, लेकिन पुरुष तभी रोता है जब तकलीफ बहुत ज्यादा बड़ी हो। आसान नहीं है। पेपर होने के बाद पेपर लीक हो जाना, ऐसे लगता है कि तुम बस नाम के लिए पेपर करा रहे हो। कहते हैं ना कि कमबख्त हथेलियां तो सबको मिली खुदा से, कमबख्त हथेलियां तो सबको मिली खुदा से, लकीरों का मलाल रह गया। लकीरें सबकी एक जैसी नहीं। और एक एग्जाम का सफर तमाम उम्र का सौदा होता है। बहुत लंबी उम्र गुजर जाती है जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। दोस्त से 300 रुपए मांग के फॉर्म भरने से लेकर के, और ट्रेनों में लटक के पटक के लखनऊ और जो है अयोध्या सेंटर पड़ा है वहां तक भागने का जो एक दौर है, वहां तक वो एक सफर। और अब बहुत बहुत हिम्मत से और बहुत सोच समझकर गले से लगाते हैं किताबों को, और क्या परिणाम कि पेपर लीक हो गया। दिन रात झोंक कर एक नौकरी की आस लिए पढ़ रहा नौजवान बेरोजगार कि नौकरी की उम्मीद है बहुत कुछ रोशन करेंगी, इस आस में वो पढ़ रहा है। आज भले ही कोई ये कह दे अरे क्या जरूरत है सरकारी नौकरी की, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले, सरकारी नौकरी से होगा क्या, अपना बिजनेस करो जिसकी जेब में 2 रुपए नहीं है, खाना किस तरीके से चल रहा है ये पता नहीं है, पिताजी 3,000 रुपए किससे उधार लेके भेज रहे हैं ये पता नहीं है। वो इंसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? भारत जहां डेवलपिंग कंट्री है, जहां इतनी ज्यादा गरीबी है, आज भी शायद गरीबी से भारत में इतने सारे लोग मर रहे हैं, और वहां आप एक पढ़े लिखे युवा, एक ग्रेजुएट युवा से कह रहे कि यार आत्मनिर्भर बनो। फिर नौकरी कौन करेगा? और बिना नौकरी के सिस्टम चलेगा? बस ऐसा लगता है कि तैयारी करना जिंदगी का हिस्सा बन गया है, और बस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। कहते ना वो कि प्रेम पाने और प्रेम खोने के बीच की चीज ये बस है, ये तैयारी करना। नौकरी सोची आज हमने पाने से लेकर के और लास्ट में ये पेपर लीक तक के बीच का जो सफर है वो तैयारी है, और वही जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बस तैयारी करनी है, कुछ मिलेगा नहीं। जो सोच के चले थे और जहां पे खत्म होगा उस बीच का जो दौर है वो तैयारी में गुजर जाएगा। और मैं एक चीज यहां पे कहूंगा कि अचानक से कुछ भी घटित नहीं होता, सब कुछ घट रहा होता है हर रोज थोड़ा थोड़ा। ये पेपर लीक की समस्या आज से नहीं है। मैंने भी 2013 में सीजीएल का एग्जाम दिया था। हमने प्री दिया दुर्गा जी, हमने मेंस दिया, और उसके बाद पूरा पेपर कैंसिल हो गया। प्री और मेंस दोनों कैंसिल हो गए। सोचिए क्या बीतती है। और मुझे पता है कि तभी मैंने और ज्यादा पढ़ाने पे फोकस किया था, फिर मैंने तैयारी छोड़ दी थी। नहीं मन करता तैयारी करने का कि यार आपने प्री दिया, इतनी मेहनत से प्री में सिलेक्शन हो गया, फिर आप मेंस दे रहे हो और पूरा पेपर लीक हो गया। वो 13 वाला एग्जाम 14-15 में जाके हुआ। 14 की ज्वाइनिंग हमारी 16/2000 दिसंबर में आई और खत्म हो गया तब तक सरकारी नौकरी का क्रेज। आज भी मैं ये सोचता हूं शायद मुझे 2012 में ही ठीक पोस्टिंग मिल गई होती, सही समय पे नौकरी लग गई होती, तो शायद मैं नौकरी कर रहा होता। अब पेपर लीक का बहुत खराब आलम हो गया है। आप कोई स्टेट देख लीजिए, कोई भी स्टेट देख लीजिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा। और कई बार ऐसे मोड पे जिंदगी सोचती है यार कि मन को मना लेना ही बेहतर है कि यार नौकरी की जिद बस दुख दे रही है। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग, टूटने लगते हैं। इतने दिन से तैयारी की, खुद पढ़ा, शिक्षकों ने इतनी मेहनत की, और सच में उस बात पर यकीन होता है आज की कुछ भी कर लो, कुछ चीजें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। इतनी मेहनत के बाद भी बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। और आज सवालों के कटघरे में खड़े होकर एक सवाल मैं सरकार के उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते तो तुम क्या करते? तुम मंत्री नहीं होते, तुम्हारे दिल पे क्या बीतती? या खुद तुम अपने संघर्ष के दिनों को याद करो, जब तुम्हें एक उम्मीद थी कि हाँ शायद कहीं नौकरी लग जाए, तो तुम पे क्या बीतती थी? तो क्या आज किसी का फर्ज नहीं है कि इस चीज को बहुत उठाया जाए? आज एक कानून आया भी पेपर लीक पे, उसको जल्दी से जल्दी लागू करा के लोगों को सजा दी जाए। हर बार यही सोचकर तैयारी की, एग्जाम दिए कि बस ये संघर्ष की दास्तां अब खत्म होने वाली है, अब ये आखिरी सितम है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं भी अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशियां देख पाऊंगा। बट हर बार वही हाल है। कभी हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि एसएससी ने 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए, उससे कुछ बच्चों की नौकरी ज्यादा लग गई, कुछ की नहीं लग पाई, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया, अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं कि बाकी के क्वेश्चन भी ठीक होने चाहिए। ये कब तक जूझता रहेगा यार? एक युवा ये सब चीजें करे, बच्चे कॉन्ट्री कर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार तो कि सरकारी खजानों में पैसों की इतनी कमी हो गई है कि इस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है जनता से, उन युवाओं से इस तरीके से कि तुमको इतना टॉर्चर कर देंगे कि तुमको उस नौकरी की मिठास भी फिर अच्छी नहीं लगेगी, इतनी मुश्किल से देंगे, इतना टॉर्चर करके तुम्हें नौकरी देंगे, वो भी तब जब तुम हिम्मत रख पाए। आज हम लाख मोटिवेशन दे लें कि पतझड़ के बाद तो बसंत आएगा, रात के बाद तो सुबह होगी, बट कोई आपको अगर ऐसे रूम में बंद कर देगा जहां लाइट ही नहीं आएगी सालों तक, तो आपकी सुबह कभी नहीं होगी।
ऐसे मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलेगी। कितने बच्चे आज सोचते हैं कि छोड़ दूं तैयारी, बट वही है ना कि आज तैयारी छोड़कर ये ख्याल रहा और फिर जिंदगी भर इसी बात का मलाल रहा कि शायद कुछ और 6 महीने पढ़ लिए होते तो हम भी कांस्टेबल बन गए होते, हम भी एसआई बन गए होते, हम भी जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए होते और हमारी जिंदगी भी खूबसूरत बीतती। और दुख इस बात का ही है कि चुनाव जीतने के लालच में तुम पहले वैकेंसी निकालते हो, फिर लालच दिखाते हो नौकरियों का। हम एहसास करने लगते हैं कि अब तो मेरे कंधे पे 3 स्टार आ जाएंगे, और जब हम डूब जाते हैं तैयारी में और अच्छे से पेपर दे के आते हैं और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है और सारे अरमान धुल जाते हैं हमारे। आज कितने लड़के रो रहे हैं, लगातार मैं मेल पढ़ रहा हूं, लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूं। कौन समझता है लड़कों का दर्द? उसे तो रोना भी छुप कर पड़ता है, क्योंकि घर में सबकी उम्मीद उस पर है, सबने कह रखा है तुझे ही घर संभालना है। पेपर लीक पे कानून आया, योगी बाबा का अंदाज तो बुलडोजर वाला है, और उस दौर में लोग इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि पेपर लीक करा दे रहे हैं। कैसे हो रहा है? फ्री में हो रहा है पेपर लीक। उससे पहले भी ये अफवाहें बहुत आ रही थी कि 20-20 लाख रुपए देकर के कांस्टेबल बना दिया जाएगा। उससे पहले भी ये अफवाहें थी। डर नहीं रहा, बुलडोजर का डर नहीं रहा है। जिन लोगों ने ये सब किया है, जब इतने बड़े बड़े बाहुबलियों के घर गिरा दिए गए, तो अब एक बुलडोजर इन लोगों पे क्यों नहीं चल सकते? और अभी तक बाबा का कोई बयान आया नहीं आया। तुम्हारे बदलने का दुख उतना नहीं है, हम तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हैं। हमें लगता था कि तुम सबको निपटा दोगे, और राजा का फर्ज है प्रजा के प्रति कि कैसा हो। भगवान श्री राम ने भी सिखाया है हमें। आज जब सरकारों को बेरोजगारों का दर्द नहीं समझती, तो बस यही लगता है कि यहां अपना दर्द अपने अलावा कोई समझने वाला नहीं है। किसी को फर्क नहीं है कि लोग किस तरीके से धक्के खा के पहुंचते हैं, फिर वो उसके बाद आंदोलन करेंगे। उसके बाद अभी तो सोचिए, आपने गलती कर ली, अब सरकार ये कह रही है कि आप ये प्रूफ करो कि पेपर लीक हुआ है। सरकार ये मान ही नहीं रही कि पेपर लीक हुआ है। वो क्यों मानेगी? क्योंकि वो खुद भी इन्वॉल्व होगी। क्या पता, हमें क्या पता। और आप तो यही कहेंगे कि जब आप सच को झूठ बता रहे तो शायद आपकी खुद रजामंदी होगी इस पे। कितने दिन से, कब से, कितना लड़े। अब ऐसा लगता है कि शिकायत करने से बेहतर है कि खामोश रहना, जब सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा। हर एग्जाम के बाद हम और आप आ जाते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाने आ जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, शिक्षक बोलेगा तो एक हिम्मत मिलेगी। आप लगातार लड़ाई कर रहे हैं ट्विटर पे। अब ये हालत हो गया है डर से कि लोग यूट्यूब पे भी आमरण अनशन कर रहे हैं कि किसी बात से तो फर्क पड़े। इतनी कोशिशें कोई करेगा, और कब तक कोशिश करता रहेगा? चुपचाप सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं है। बट हक की लड़ाई है, ये देश मेरा भी है, मैंने भी यहां जन्म लिया है, ये मिट्टी मेरी भी है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा? हर कोई कह देता है सही समय का इंतजार करो। कब आएगा वो सही समय, ये कौन बताएगा? हर कोई कह देता है एक दिन नौकरी मिल जाएगी, हर उलझन का समाधान हो जाएगा। आखिर में कब आएगा वो? आखिर कब बदलेगी इन युवाओं की भी जिंदगी? हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक गए यार, कि कितना पढ़ाएं, पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये सब। हमें भी दुख होता है। हर आदमी ने भर भर के पार्टी को वोट दिए, तो अब शिकायत किससे करें? हमने तो सबको यही कहा था कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, ये हर समस्या का समाधान कर देंगे। और एक समस्या लगातार 15 साल सरकार चलने के बाद भी अगर खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आप उस समस्या को खत्म करना नहीं चाहते। कई बार लगता है कि यार सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, बट कुछ तो मिले, इतना बेसिक तो मिले कि जिंदगी जी सकें। क्या क्या छोड़ दें मुस्कुराते हुए? कि आज नौकरी की तैयारी छोड़ दें, कल बिजनेस में जाएंगे, चला नहीं चला किसी से उधार लेके करेंगे, लोन लेंगे। आज जो हमारा देश का युवा है, वो क्यों इतने शॉर्टकट अपना रहा है कि वो ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है। वो मेरे को इतने सारे मेल आते हैं कि वो ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है नौकरी नहीं मिली, चलिए कुछ और शॉर्टकट ढूंढ लेता हूं पढ़ाई, पैसे कमाने का। क्योंकि पैसा तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चल सकती। तो मैं ये भी देखता हूं कि आज हमारे देश का युवा ये नौकरी ना मिलने की आस में जो उसका मनोबल टूट रहा है, उसमें वो अपना समय भी खराब कर रहा है। कोई रील बना के खराब कर रहा है, कोई रील देख के खराब कर रहा है। हम देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, और कब तक? हमें तो इस युवाओं से ही उम्मीद थी। मोदी जी ने तमाम बार ये बात कही कि आज हमारे देश में इतना युवा है, हमारे देश का भविष्य युवाओं के हाथ में। कौन सा युवा? ये युवा तो अब बुढ़ा हुआ जा रहा है नौकरी की आस में, 5-5 साल तैयारी कर रहा है रेलवे की, और फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो रही। आज पीएचडी किया हुआ बंदा ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म भर के रेलवे के ट्रैक से पत्थर उठाने को तैयार है। किसकी आत्मा ये गवाही देती है?
इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी एग्जाम सेंटर तक पहुंचना भी एक लंबा सफर है। कितना वक्त लग जाता है, एक दिन में पेपर लीक और बस सब अचानक से तबाही। कहते हैं ना, सालों से प्रेम में थी और एक दिन आकर बोली कि पापा कहीं शादी और कर रहे हैं, बात नहीं हो पाई। कितना टूटा हुआ फील होता है। जो सपने जब चाहकर भी हासिल नहीं हो सकते ना, उनकी याद में रोज रोज जो मिटना पड़ता है, ये हाल है आज के बेरोजगार का। बाप के कंधों की जिम्मेदारी, मां की आंखों में बसे सपने मजबूर करते हैं पढ़ने को, वरना कोई नहीं चाहता यार कि करोड़ों की जवानी एक 20 गज के कमरे में से लग रही है। किसी को अच्छा नहीं लगता। बस जिम्मेदारियां हैं, कंधों पे बोझ है, माँ बाप के फर्ज अदा करने, उनके कर्ज उतारने, लेकिन हार तो नहीं मानेंगे। फल तो ढूंढ लेंगे, आज नहीं मिलेगा तो कल ढूंढ लेंगे, हिम्मत तो नहीं हारेंगे। जितना मर्जी चैलेंजेज हो, नौकरी तो लेके रहेंगे, ये हमारा हक है और हम छीन के रहेंगे इस हक को। एक बात याद रखना, कमजोर, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। तो इसलिए सरकार को खुद आगे बढ़ के, जहां 50 लाख लोग 60,000 नौकरियों के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वो एक छोटा नंबर नहीं है। इसी से आलम या अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी का आलम क्या है, कि जहां मौका मिला वहां हम चले गए कि यार जल्दी से फॉर्म भर के कोई तो नौकरी पकड़ लेते हैं। आज कांस्टेबल ही सही, बट हाँ ये सिक्योर हो जाएगी, उसके बाद और तैयारी करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम है सिस्टम में। वेटिंग लिस्ट के लिए कहते कहते हम लोग हार गए हर एग्जाम में, कि लोग नौकरी छोड़ते हैं, उससे पीछे वाले को नौकरी मिलनी चाहिए। बार बार उसको तैयारी में क्यों कुदाया जाए? इससे क्या फायदा हो रहा है सरकारों का, सिवाय कोचिंग सेंटर के? कोचिंग सेंटर तो यही सोचता है कि इस बार नहीं हुआ, चलो अब दोबारा पेपर होगा तो दोबारा से फिर पढ़ाने का मौका मिलेगा। पूरी ना सही, आधी फीस ले लेंगे, बट पढ़ाने का मौका मिलेगा। और ये चीटिंग है, और चीटिंग इज ए चॉइस, नॉट ए मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं है, गलतियां माफ हो सकती हैं, छल कपट छलावा ये माफ नहीं हो सकता। टू गिव नौकरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ए चॉइस। सरकार की चॉइस नहीं कि वो हमें नौकरी देना दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालत ये हुई एग्जाम लीक की आंसर की तक आने का इंतजार नहीं करना पड़ा। सारी की सारी आंसर की आज अवेलेबल है, आप मार्क्स मैच कर सकते हैं। बट क्या करेंगे मार्क्स मैच करके, बताइए? कितने सारे सबूत लोगों ने पेश कर दिए। विवेक भाई एग्जाम्पल वालों ने सब कुछ दिखा दिया कि पेपर 11 बजे से था, 9:06 पे आंसर की आ गई थी। और कितने सबूतों की जरूरत है? और सरकार ये मानना चाहती क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूं मानना नहीं चाहती, उसे मानना है नहीं मानना, वो इतना ही कह दे कि हम इस चीज की जांच कर रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ। अभी प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि शायद नहीं हुआ है, बट हम कोशिश फिर भी करेंगे। जहां इतने सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जहां इतने सारे लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, कोई आमरण अनशन कर रहा है यूट्यूब पे, तो वहां 1% तो सोचना बनता है ना कि हम इस चीज पे ध्यान दें। रीजनिंग के डायग्राम आप देख रहे हो, हूबहू यूं ही उतर गए। समझ जाइए कि कितनी तसल्ली से नकल हुई है, और ये बात सरकार तक नहीं पहुंच रही। सेंटरों पे इतनी सेफ्टी थी कि लड़कियों के कान की बाली उतरवा ली, लड़कों के हाथ के कलावे भी उतरवा ली। इससे यही लग रहा कहीं ना कहीं एग्जाम बड़े अच्छे से हो जाएगा। बट बात सेंटरों से निकल की होती तो फिर कुछ और थी। यहां तो पेपर 1 घंटे पहले ही बाहर आ गया था। ये सब तो नाटक था। और एग्जाम का लीक होना ये कोई एक खबर नहीं है, थप्पड़ है उन तमाम मेहनतकश विद्यार्थियों के सपनों पर, जो ये सोचकर बैठा है कि इस जॉब के बाद उसके परिवार के सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो भी एक ऐसी जिंदगी तो जी पाएगा जहां 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष नहीं है। 60,000 पद थे, 50 से 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। बहुत दुख होता है सुनकर कि इतने सारे लोगों के कैरियर के साथ बुरा हुआ। कि कहते हैं ना कि रिश्वत से आप महल बना सकते हो, बच्चों का भविष्य नहीं है। वर्तमान में गलत साबित हो रही है। आज रिश्वत से भविष्य बनना है बच्चों का, और ये हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है कि उत्तर पहले आ जाएंगे एग्जाम के। बताइए, लाखों रुपए में पद बच रहा है, हर पद की कीमत लग गई है 20 लाख में, 25 लाख में। मैं कहता हूं कि इसको लीगल कर दो ना। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पैसा कमाना, सरकार के पास खजानों में कम पैसा है, तो इस भ्रष्टाचार को लीगल कर दो। जहां हमारे देश में रिजर्वेशन ऑलरेडी है कि जनरल को इतनी सीट मिलेंगी, ओबीसी को इतनी मिलेंगी, एससी एसटी को इतनी मिलेंगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इतनी मिलेंगी, एक सेक्शन और बना दो, एक सेक्शन भ्रष्टाचार का और बना दो, जहां पे आप कह दो कि जी 150 सीट बिकाऊ है, तत्काल खुलेगा सुबह 10:30 बजे। पहले एक सीट की बोली 20 लाख से शुरू होगी, फिर वो 25 लाख, जैसे जैसे सीट भरती जाएंगी। जिसकी औकात होगी पैसे देके नौकरी लेने की, वो ले लेगा। और ज्यादा पैसा लो, इतना पैसा लो कि उसी के पैसे से उसकी सैलरी दो जिंदगी भर, उससे कुछ काम भी मत लो, झाड़ू पोछा कराओ उससे।
बट कम से कम जो बच्चा डिजर्व करता है, जिसके पास दिमाग है, जो पढ़ के मेहनत करके तैयारी करके आ रहा है, देश तो उससे बनेगा, ना कि ऐसे लोगों से जो पैसे देके सिलेक्शन ले रहे हैं। ये तो वहां सरकार में जाके भी घपला करेंगे। यहां छात्र पहले पढ़ाई करे, फिर पेपर लीक का भी पता लगाए, उसके बाद छात्र सबूत दे, और फिर वो अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़े। इतना सब होने के बाद भी छात्र का ही समय और उम्र बीती रही है। रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, हर कोई ये पूछ लेता है कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो। कई बार मन ऐसा सोचने लगता है कि यार इस दुनिया में मतलब कितनी दुनियाएं खाली पड़ी हैं और हम यहाँ नौकरी की कसम अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। आप देखेंगे आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये यूपी में हर साल 2017 में दरोगा भर्ती हुई, 2018 में ये एग्जाम सारे लीक है ना, सब एग्जाम लीक हुए। देखिए यूपीपीसीएल, ये आप देखो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मीडिया चैनल या कोई भी जहां तक भी ये वीडियो पहुंचती है, इसको एक बार देखो। ये ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ, 2019 में यूपी टेट का एग्जाम लीक हुआ, यूपी बोर्ड परीक्षा, उसके बाद 2021 में ये सारे परीक्षा लीक हुई। सब लीक ही है ना। एक आध कोई लीक ना हो, गलती से ज्यादा लिख गई हो तो बुरा मत मानना, बट इतनी लीक हुई है। उत्तर प्रदेश का रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या कह रहा है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। देखिए, जब इतना बड़ा मामला होता है जहां पे 50-60 लोगों का भविष्य दांव पे लगा होता है, तो सरकार की या इस बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि साइबर सेल का प्रयोग करके इन सब चीजों को बहुत 24 घंटे, यहाँ पे तो ये लिखा जाना चाहिए था कि हम 24 घंटे के अंदर इस चीज पे रिपोर्ट रख देंगे, 48 घंटे के अंदर रख देंगे। कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन तो होनी चाहिए। ये जो मैसेज है तो बस गुमराह कर रहा है कि ठीक है इससे बात टल जाएगी। कब तक टलेगी बात, आपको क्या लगता है? और कब तक टाल दोगे भाई? और टाल के क्या निष्कर्ष निकल आएगा? कोई मतलब इस बात का नहीं है जहां पे आप कोई टाइमलाइन ही नहीं दे रहे। आप देखो लोग कैसे, अब देखो ये क्या हालत होती है भाई साहब। सेकंड, ऐसे बच्चे पेपर देने जाता है, इतनी भीड़ होती है, कोई बच्चा बेहोश होके गिर गया, कुछ भी हो रहा है, इतनी कसम के बाद, इतनी मेहनत के बाद एक बच्चा सेंटर तक पहुंचता है। कौन समझ सकता है उसका दर्द? मैं समझ सकता हूं, मैंने खुद 6 बार सरकारी नौकरियों में बैठा है और पेपर तो बहुत सारे दिए हैं। कैसे हम पिताजी के साथ सुबह 4 बजे बस से निकलते थे, किसी को मोशन सिकनेस से उल्टी आ रही है, माँ के हाथ का पराठा पैक करा के कि बाहर से खर्चा पड़ेगा, इन हालातों से गुजरता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के मैक्सिमम नेता और वो सब भी यही कहते हैं कि हमने तो चाय बेची, हम उन हालातों से गुजरे, तब भी आप इन हालातों को नहीं समझ पा रहे। इतना दुख लगता है, शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। और बहुत स्ट्रिक्ट, कितने हम लोग आज 8 साल से चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कभी बेरोजगारी पे बोले, लेकिन जब भी बेरोजगारी पे बोले तो उन्होंने यही कहा कि बेरोजगारी को हमने बहुत हद तक मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। योगी जी का फोन आ रहा है, एक मिनट योगी जी से बात करना चाहूंगा। हेलो योगी जी, नमस्कार। मैंने सुना था आपको बुलडोजर बाबा कहते हैं, और हमारे प्रदेश के अंदर जहां 60 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं, जहां 60,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। बाबा कब ये बुलडोजर चलेगी? क्या पेट्रोल खत्म हो गया? तो डीजल डाल देते। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, आपका तो अंदाज है वो जो आप डॉन की तरीके से करते हो, एकदम कांचा चीना वाला, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हथकड़ियां डाल के लोगों को जेल भेजा जाएगा। बाबा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो अभी उस दौर से खुद गुजरे हो, आपने खुद इतना संघर्ष देखा है। आप तो कुछ साल पहले युवा ही थे और बैचलर तो आप आज भी हो। आप इस दर्द को बेहतर समझ सकते हो कि लोगों की आपसे कितनी उम्मीदें, सब आपकी तारीफ करते हैं। सिर्फ इसी राज्य में नहीं, बाकी और राज्यों में भी लोग आपकी तारीफ करते हैं। आप बड़े कड़क हैं, आप बड़े कड़क हैं, पत्नी से भी ज्यादा कड़क हैं। तो आपको दिखानी पड़ेगी अब वो कड़कनेस, आपको चलानी पड़ेगी वो बुलडोजर उन लोगों पे। ऐसे लोगों को जेल पहुंचाना पड़ेगा जब तक ये खौफ नहीं बनेगा। आज आपने यूपी में इतना क्राइम रोक दिया, कैसे? डर से। वो डर, वो डिटरेंस पैदा करनी पड़ेगी उन लोगों में भी जो पेपर आउट करते हैं। आपको बहुत सारे अपने अधिकारियों को भी छुट्टी करनी पड़ेगी, उनको भी जॉब से निकालना पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बाबा आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों की सबकी तरफ से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लें। मुझे पता है आज आप बहुत बिजी हैं, आपको एयरपोर्ट भी बनाना है, चुनाव से पहले आपको फिल्म सिटी भी चालू करनी है,
आपको अक्षय कुमार कंगना रनौत से भी हेलो हाय करनी है, बट यहां बच्चों का भविष्य दांव पे है, एक बार इस पे भी ध्यान दें, बस यही गुजारिश है आपसे। बाकी आप बड़े खूबसूरत लगते हैं, सब जानते हैं। इसके बाद मैं आगे की कहानी करूंगा। मैंने बिना कहे बाबा का फोन काट दिया, मुझे खुद दुख लग रहा है, लाइन पे है। ये आप देखो इस तरीके की हरकत हो रही है, यूपी कांस्टेबल भर्ती का पेपर दे रही है सनी लियोन। इतने बुरे हालात इनके आ गए, बताओ। क्या आपको लगता है कि उम्र के हिसाब से और इनके क्या बोलूं, इनके जलवों के हिसाब से आपको लगता है कि इनका पेपर होना चाहिए? मतलब आप क्या कर रहे हो कि किसी बच्चे ने ये फॉर्म भर दिया, इनकी फोटो लगा दी, वैसे आप देखते होगे। मैंने ये इसलिए लिया, आप सोचेंगे, आपका जवाब होगा काउंटर कि सर इसमें क्या है, किसी बच्चे ने फोटो लगा दी होगी तो एडमिट कार्ड जारी हो गया। आप लोगों को याद है कि अभी पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन, एक प्रोटेस्ट इसी बात पे किया था कि एसएससी ने बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं जारी किए थे, फॉर्म कैंसिल कर दिए थे कि उनका चश्मा ठीक नहीं था। इसका मतलब तो आप फोटोग्राफ चेक करते हो, और जब आप फोटोग्राफ चेक करते हो तो आपने ये फोटोग्राफ नहीं चेक किया, कह रहे नहीं इसे देख के तो मजा आ रहा था, हमने कहा इसको ही पेपर देने दो। मैंने तो अपने घर के रिश्तेदार हैं 2 टीचर, उनको ही भेज दिया था कि इनकी ड्यूटी लगाऊंगा जहां पे इसका सेंटर है। कह दिया था पूरी पूरी सेल्फी लाना, 10-10 मिनट के क्लिप भी लाना। कौन से? सब तो अवेलेबल है। मतलब सोचिए क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, ये भाई साहब हैं, इनका क्या नाम है जी? ये चंद्रपाल सिंह, सीपी सिंह, बहुत बढ़िया नाम है इनका जी। ये विधानसभा डिवाई से विधायक है भाई साहब। और भाई साहब ने पहले बताया कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम में ये सब वो सब आया है। फिर उन्होंने कह दिया जी जो पेपर घूम रहा है मार्केट में वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे साइन नहीं है। अब पता नहीं इस पे साइन करना भूल गए थे या प्रेशर आ गया और बाद में अपनी बात से पलट गए, क्योंकि यहां तो देख के यही लग रहा है कि 62-91-33 इनका है और 62-91-42 इसका है नंबर है, यानी कि इसके बाद ही ये लेटर बना है। नहीं तो अगर ऐसा है तो आप इसी नंबर का एक लेटर और जारी कर देते कि वो लेटर भी फर्जी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये लेटर जिस अंक जिस तरीके से लिखे हुए हैं कि ये फर्जी है। तो सोचिए नेताओं का भी ये हाल है कि भाई साहब को अब पता है कि चुनाव भी आ रहे, जीतने हैं, तो युवाओं के साथ खड़ा रहना है। खड़े रहने की कोशिश की थी, ऊपर से प्रेशर आया, फिसल गए बाबूजी, बोले नहीं हो पाएगा हमसे। बताइए तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब मैं यही देखता हूँ यार, कितने बुरे हालात, कैसे बच्चे। और देखिए उसके बाद भी जोश है इनमें, इनको लगता है नहीं यार हम देश, सही में ऐसे लोग देश को आगे लेके जाएंगे जिनके अंदर इतना जज्बा है, जिनके अंदर इतना संघर्ष करने का जज्बा है, वो लोग देश को आगे लेके जाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? इनसे उम्मीद है और आप इन्हीं की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो। एकदम मजेदारी नहीं आई, बिल्कुल भी मजेदारी नहीं आई। ये पेपर देखिए पहले इस तरीके से आउट हुआ था और अब तो ऑनलाइन है। पहले भी पेपर आउट हो जाते थे, बहुत होते थे, लोगों को सजाएं भी मिलती थी, बट क्या होता था कि पेपर जो आउट होता था तो उतना फैलता नहीं था। अब क्या हुआ है, आपको पेपर आउट हुआ, आपकी फ्रेंड है जॉली, आपने जॉली को जॉली नेचर के हिसाब से भेज दिया। जॉली के मौसी का बेटा भी पेपर भेज रहा, उसने पेपर ले लिया। उसका दोस्त साथ में बैठा हुआ तो पेपर नहीं दे रहा था, उसको लगा कि यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा क्या होगा, ये तो गलत हो गया। तो उसने खबरें फैलानी चालू कर दी कि ये पेपर आउट हो गया। इस तरीके से चीजें बाहर आ जा रही हैं। ऐसा थोड़ी चीजें यूं ही बाहर आ रही हैं। जब पेपर पहले ही बाहर आ गया तो परीक्षा कराई क्यों जा रही है? आप ऐसे तुक्के से नौकरी दे दो किसी को भी, भले ही उसकी सैलरी मत देना 10 साल, क्योंकि रिश्वत हर आदमी को तो देने के लिए है नहीं, उतना तो वो नौकरी के नाम पे दहेज ले लेगा। वो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख लगता है। देखिए मैं तो यूपी एग्जाम के लिए उतना पढ़ाता भी नहीं हूँ, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इतने बड़े बड़े चैनल ऑलरेडी यूपी एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक यूपी एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, इतने मन से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उन सब के लिए भी मेरे दिल में जो है सहानुभूति है कि यार इतनी मेहनत के बाद भी जब वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होके आएगा, एक टीचर के लिए सबसे खूबसूरत लम्हा और सुकून की बात यही होती है कि उसके बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ये उसके लिए सबसे खूबसूरत बात है। बट उसके बाद भी ये ना होना बहुत गलत हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों के लिए आवाज उठनी चाहिए और आवाज उठ रही है, और क्यों ना उठे, हक है हमारा। ये देश मेरा भी है, ये देश सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये देश सिर्फ पैसे वालों का नहीं है, ये देश सिर्फ उनका नहीं है जिन्होंने कोई मंत्री पद हासिल कर लिया, जिन्होंने कोई बहुत पोस्ट हासिल कर लिया। देश हम सबका है, ये देश हम सबसे बना है, लोकतंत्र है। कैसे कोई मेरे अधिकारों का हनन कर सकता है? इसके लिए मानव अधिकार आयोग बैठा है। सबके अधिकारों की बात हो रही है, कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बात हो रही है, और यहां बेरोजगारों के अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा। नेताओं के अधिकारों की बात हो रही है, मंत्रियों के अधिकारों की बात हो रही है। हमारे अधिकारों की बात करेगा कौन? हम इसी चीज में उलझ जाएंगे क्या? ये राम राज्य है, ये सीखा हमने भगवान राम से। तो उन्होंने तो सबके लिए एक जैसा किया,
उन्होंने तो पीछे लोग भेज भेज के पता लगाते थे कि कोई प्रजा उस राजा के बारे में खराब तो नहीं सोचती। सिर्फ हम श्री राम बहुत कहते रहे से नहीं, हमें उनके चरित्र को भी अपने अंदर उतारना पड़ेगा, सच में उतारना पड़ेगा। बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत दुख लगता है, बहुत खराब लगता है। ये कह रहे हैं भाई आज तक वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक होने की अफवाह के चलते पुनः छात्र परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या छात्रों की पुनः परीक्षा की मांग जायज? इनका क्या, न्यूज चैनल का आजकल एक ही है, पता है, सीधे इनको कुछ करना ही नहीं है, इनको हर बात पे प्रश्नवाचक लगा देना है। कमलनाथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी, छोटा सा प्रश्नवाचक, इनको चाहिए सिर्फ व्यूज। हालत ये हो गई है, वो जैसे कहते हैं ना भाई साहब, अभी मैं आपसे पूछूंगा आप खाने में क्या पसंद करते हैं, आपकी चॉइस क्या है, तो लोग कहते हैं यार मैं हेल्थी डाइट पसंद करता हूं। क्या है, हर आदमी यही रहा है कि हेल्थी डाइट पसंद करता है, लेकिन खा क्या रहा है, वही बर्गर पिज्जा खा रहा है, उसी में मजा आता है। वैसे ही कंटेंट का हो गया है। हर आदमी से पूछो आपको कैसा कंटेंट पसंद है, मुझे इंफॉर्मेटिव कंटेंट पसंद है जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। बट देख क्या रहा है वो, ऐसे बिल्ली की वीडियो देख रहा है, कुत्ते की वीडियो देख रहा है, तमाम तरीके की बातें देख रहा है। लोगों को भी पता चल गया है कि लोगों की भूख यही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को भी इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए कि जो सच में दिखाने योग्य है, जो सच में सही चीजें हैं, वही दिखाई जानी चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। हम इस चीज में कि लोगों को सिर्फ गलत देखना पसंद है, हम और कितना गिरेंगे, कितना मीडिया गिरेगा इस टीआरपी के लालच में। टीआरपी के पैरामीटर बदल जाने चाहिए। तो इनको भी बस क्या है, इन्होंने कुछ नहीं कहा कि इस पे कोई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन्होंने तो खुद प्रश्नवाचक लगा के हमसे पूछ ले कि जी ये जायज है कि नहीं है। अबे तुम आज तक कहते हो देश का इतना बड़ा चैनल है, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अगर कोई पेपर लीक हो गया है तो उस पे पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या तुम इस एग्जाम बोर्ड से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे और नहीं पूछ सकते थे, उन पे प्रेशर नहीं बना सकते थे कि इसकी जांच होनी चाहिए है? और सबूत बगल में लगा हुआ है कि 9/6 पे पेपर आ गया था, 11 बजे से पेपर था। इसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं जी ये तो अफवाह है, हम पागल हो गए, युवा पागल हो गए। अब इसमें पता नुकसान किसका है? नुकसान उसका है जिसने नकल भी नहीं की, जो मेहनत से बड़ा अच्छा पेपर करके आया और उसको लगता है कि यार शायद मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाए। बेटा मैं कह रहा हूं एक बार इनको मौका दो, 60,000 लोगों को, और एक बार पुलिस बनने दो, कांस्टेबल बनने दो, और इनके हाथ में एक लठ थमा दो। ये खुद बता देंगे कि किसने नकल कराई थी और किसने नहीं। सबको अकल सिखा देंगे ये देखिए ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, इनका कमेंट है, ये कह रहे हैं सर मैं खुद पैसे कमाकर पढ़ाई की थी लेकिन आज ये सुनकर दिल बैठ गया। सर बहुत मेहनत से बिहार से यूपी गए थे, अब तो शायद घर वाले भी नहीं जाने देंगे। सर मेरी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, अच्छा हुआ था, ये न्यूज सुनने के बाद डर लग रहा है। ये नहीं, पीछे पढ़ने तो पूरा कमेंट भाई, आप बहुत जल्दी चल रहे हो। अच्छा एग्जाम दिया था, क्या गलती थी बताओ मेरी? ये इतना अच्छे से बच्चे लिख रहे हैं। ये लिख रहा है आंख में आंसू में दिल बैठ गया है सुनकर। 4 दिन बाद जीडी का पेपर है, समझ नहीं आता हमारे साथ क्या होगा। पिछले साल वैकेंसी में फिजिकल मेडिकल सब पास कर लिया था, अंतिम चयन सूची से बाहर हो गया। इस बार कब से मेहनत में लगा हुआ था, भगवान रक्षा करना पेपर लीक ना हो जीडी का। अब लोग ये नहीं कहते मेरा पेपर अच्छा हो, अब लोग इस चीज की दुआ नहीं करते कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूं वो आए। अब लोग दुआ करते हैं कि हे भगवान पेपर लीक ना हो, कुछ भी हो जाए पेपर लीक ना हो। ये चीजें अगर दुआओं में आने लगी तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। सर हम एग्जाम देने जा रहे थे 16 को कानपुर, रात को लोग बातें कर रहे थे ट्रेन में, जो लड़का लोग मैनेज करवाया था वो सब खुश हो रहा था, आपस में बोल रहा था 300 में 300 आया हमारा, पढ़ने वाला तो पढ़ते रह जाएगा। बताइए धर देते इसी को, किस्मत ही नहीं है, जब लगता है इस बार पक्का आएगा तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ट्राई अगेन नेवर गिव अप। लेकिन कब तक? पता है ये चीज भी बहुत लंबी नहीं चलेगी कि ट्राई अगेन नेवर गिव अप। कितना ट्राई करेंगे? आप सोचिए रेलवे के लिए 5 साल ट्राई किया तब कहीं जाके नौकरी लगी है। 5 साल में तो 5 बार मौके मिलते तो कितने सारे लोग सफल हो जाते। आज हम एक तरफ कह रहे हैं हम रेलवे का एक्सपेंशन कर रहे हैं और रेलवे में वैकेंसी कम हो जा रही है। ये कैसा एक्सपेंशन है भाई? कैसा एक्सपेंशन है? नौकरी ना मिलना, पेपर लीक, ये आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में है। पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। लोकसभा में बिल पेश हुआ तो अब कब से लागू होगा? जल्दी से जल्दी लागू करो। ऐसे लोगों पे मैं तो कहता हूं कि 1 करोड़ का जुर्माना तो कम है। आप सोचो कि 1 करोड़, एक आपको लगता है एक आदमी ने कम से कम 50 लोगों को तो ठेका दिया ही होगा, 20-20 लाख सबसे लिए हैं तो 10 करोड़ तो वैसे ही हो गया। आप अगर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा रहे तो भी 9 करोड़ के प्रॉफिट में है वो। यार जुर्माना तो ठीक से लगाओ, कम से कम ताउम्र सजा कर दो, ताउम्र सजा कर दो। 10 साल की जेल क्यों, आजीवन कारावास कर दो, नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दो।
कि बेल ही नहीं होगी, भाई तुम कुछ भी कोशिश कर लो। यहां तो आप 10 साल की सजा करोगे, 1 करोड़ का जुर्माना देगा, 9 करोड़ बचे हुए हैं, अच्छा सा वकील पकड़ेगा, उसको वो बाहर निकाल लाएगा। 9 करोड़ में तो जिंदगी ऐसे होगी, 25 साल बाद डिसीजन आएगा, 25 साल में तो बाबूजी खिसक लेंगे, क्या हो गया। तो हमें तो ऐसा डर पैदा करना है ना कि कोई नकल कर ही ना पाए। 2019 के बाद हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं, 19 के बाद से हर साल 3 पेपर लीक हो रहे हैं, सोचिए। तो अब पेपर लीक नहीं होंगे। नए विधेयक की खासियत क्या है, ये सरकार ने खुद बताया था। जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 2, राजस्थान में 7, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 2, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहे। एक चलन हो गया है, पेपर लीक होना जरूरी है साहब, उसके बिना बात नहीं होगी, पेपर लीक होना जरूरी है। शादी का कार्ड है तुम्हारे यहाँ, लीक कर दो, हर जगह बंटवा दो, 2 लोग ज्यादा आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हमने बदली ना सजा। आप देखो, रेप बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत बढ़ गए थे, हमने बदली ना रेप की सजा। जहां हमें लगेगा कि जरूरत है वहां हमें बदलने में क्या दिक्कत है। हमें लगा ना, हमने 370 हटाई कि देश के फायदेमंद नहीं है, तो यहां हम ऐसे कड़े कानून बना के उनको लागू क्यों नहीं कर रहे, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और बोलने में दिक्कत क्या है। तो ये बहुत दुख है। मैं सारे मीडिया लोगों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि इस चीज पे सरकार से सवाल पूछे कि पेपर लीक हुआ है तो दोबारा हो, और बात दोबारा की तो है ही, बट उन लोगों का क्या जिन्होंने नकल नहीं की, उनका क्या। अब तुम दोगे दोबारा जाने का किराया, कौन देगा उनको दोबारा जाने का किराया, बताओ। तो ये रुकेगा कब। हर बार तो ये चलता रहेगा, पेपर लीक होगा, बच्चा आंदोलन करेगा, टीचर आमरण अनशन पे बैठेंगे, फिर होगा कि दोबारा होगा, फिर दोबारा लीक हो गया, फिर दोबारा लीक हो गया, कब तक। बाकी जितने भी लोग यूपी एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे वो RW हैं, उन सबके साथ भी हमारा भी पूरा सपोर्ट है। वो लोग वाकई में अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम पढ़ रहे हैं। जितने भी टीचरों ने पढ़ाया है यूपी एग्जाम के लिए, उन सब शिक्षकों से भी मेरा ये कहना है, मैं तो अपनी परेशानियों में था, आप सबको पता ही है, बट मैं फिर भी आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। हर चीज की शुरुआत मैंने की है 2016-17 से, चाहे वो कोई भी आंदोलन था तो मैं रोड पे खड़ा था। बट मैं चाहता हूं कि ये चीजें रुकनी चाहिए, और हम जैसे लोग ही रोकेंगे। जहां हम 50-60 लाख लोग अगर इस पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, तो इतने सारे लोग मिलकर सिस्टम भी हिलाना जानते हैं, और हिलेगा सिस्टम। बाबा का भी बयान आना चाहिए कि पेपर की जांच चल रही है, पेपर लीक हुआ है तो दोबारा भी होगा, और कुछ इसके बदले में हमें पर्क मिलना चाहिए, हमारी फीस रिफंड होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कंपनसेशन होना चाहिए हर एक हाल में। और ये कानून जितना जल्दी हो सकता है लागू होना चाहिए। कुछ भी ऐसा जो लगता है कि भाई हम अभी ये कानून लागू नहीं कर पा रहे, तो हाँ, एक टीम गठित करके इसकी जांच करा के ऐसे लोगों को जेल तक पहुंचाएंगे, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा, आप हिम्मत मत हारिए। मैं फिर से यही कहूंगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है। जब आप इतनी मेहनत के बाद आपके साथ ये सब हो जाता है, बहुत दुख लगता है। मैं समझता हूं इस बात को, छोटी सी परेशानियां हमें इतना तोड़ देती हैं। तो ये एक बड़ी बात है, जहां आपकी साल भर की मेहनत, आज मैं तो पिछले 4-5 महीने से बहुत काम नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि यार पिछले 4-5 महीने में मेरा इतना लॉस हो गया। और जहां एक बच्चा 1-2 साल से तैयारी करके पेपर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाता है और पता चलता है कि यार पेपर लीक हो गया, तो क्या दिल पे बीतती है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूँ। मैंने खुद एग्जाम भी दिए हैं, और मैं जिंदगी के हर दौर से गुजरा भी हूँ, तो बहुत खराब लगता है। तो बस इतना ही कहूंगा। बाकी बहुत सारे बच्चे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, कोई किताब के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारी हिंदी मीडियम की अर्थमेटिक की किताब भी आ गई है, आप देख सकते हैं, बुक्सकेप से ले सकते हैं। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी मिले। हिंदी मीडियम की बुक भी आ गई है, और यूट्यूब पे जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम बैच पढ़ रहे थे, बट मैं तमाम परेशानियों में रहा, और कभी वक्त होगा तो आपसे इस चीज का जिक्र भी होगा कि समस्याएं क्या थी। बट अभी जब तक ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम YouTube पे भी क्लास शुरू करें, और अगला टॉपिक में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। कोशिश रहेगी 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाए। और जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि उसमें रेलवे की भी क्वेश्चंस रहें, क्योंकि आजकल सब कॉमन सिलेबस ही है, तो सब कुछ लाइव पढ़ाऊंगा। और बाकी आप जैसा कहेंगे, जैसा बोलते हैं तो बोलते रहेंगे। और बाकी बच्चे लगातार लिख रहे हैं कि हम इस चीज का बदला लेके रहेंगे, तो सही बात है, इस चीज का बदला बिल्कुल लेके रखना है। और जहां भी मेरी जरूरत होगी, आप मुझे ट्विटर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अभिनव एस के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, और लगातार मैंने ट्विटर पे आपके लिए आवाजें उठाता रहा हूं मैं, तो वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है, आप मुझे कह सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे और अनाउंस करना चाहता हूँ नंबर के साथ साथ, ये मैं अपना ही नंबर लिख रहा हूँ पर्सनल, तो आप बहुत मैसेज ना करें, क्योंकि मैं एक साथ इतने मैसेज देख भी नहीं पाऊंगा आपके।
एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे ऐप पे हैं, आप देख रहे होगे कि क्लास नहीं लग पा रही है ऐप पे, क्योंकि ऐप हमारा बैकएंड से बंद कर दिया गया है। तो हमारी कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी खुल जाए, और जैसा ही हमारा ऐप बैकएंड से जल्दी खुलेगा तो मैं क्लास चालू करूंगा। ऐप पे भी लेना और यूट्यूब पे तो लेना स्टार्ट कर ही रहा हूं, आपको बताया है। तो अभी के लिए इतना ही। माफी चाहता हूं अगर कोई भी शब्द खराब कहा हो, आपकी भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाई हो। बाकी हमेशा विद्यार्थियों को प्यार किया है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता रहा हूं कि मैं हर एक उस दौर से गुजरा हूं जिन दौरों से आज आप गुजर रहे हैं। मैंने हर एक परेशानी जीवन में झेली है जो आज आप झेल रहे हैं, बट हिम्मत रखनी पड़ती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती। आज से 3 साल पहले हम हमेशा यही सोचते हैं, आज मैं भी यही सोचता हूं। मुझे कुछ भी याद आता है तो मैं यही सोचता हूं कि पहले कितना खूबसूरत वक्त था। बट वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गुजर जाता है। तो हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। और एसएससी अभिनय में से एक चैनल है, वहां पे भी मैं क्लासेस कुछ अदर सब्जेक्ट्स की भी डालने वाला हूं, वो आप देख सकते हैं। और मेरा एक चैनल मिस्टर एबीसी है। अगर जरूरत पड़ेगी कि इस चैनल पे मैंने कम क्लास लिया, कुछ लिया, तो मैं मिस्टर एबीसी पे भी क्लास लूंगा। अभी चलता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जहां भी मेरे सपोर्ट की आपको जरूरत होगी, जहां भी आप कहेंगे कि मैं खड़ा मिलूं, तो मैं वहां मिलूंगा। बाकी मुझे यूपी एग्जाम की उतनी नॉलेज नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि ये पेपर आउट हुआ है, ये बच्चों के साथ गलत हुआ है। मुझे उतनी समझ भी नहीं है कितने प्रश्न इस एग्जाम के अंदर आते हैं, प्रश्नों का लेवल इस एग्जाम का कैसा है, क्योंकि मैं उस एग्जाम के लिए पढ़ाता नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।